हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप में एलिप्टिकल मार्किंग टूल के बारे में, और सेकंड सीखने वाले हैं लैसो टूल के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे एलिप्टिकल मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, और सेकंड सीखेंगे कैसे लैसो टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं फोटोशॉप पे, और फोटोशॉप पे आने के बाद से यहाँ पे देखिए हमने एक बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन किया है। यह हमारा बैकग्राउंड है और हमने एक दो इमेज यहाँ पे ओपन किए। दिख रहा आप लोग को? अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था पहला रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, और मैंने आपको एक तरीका बताया था इन चारों का मतलब क्या है। याद है सबको ना? पहले का क्या मतलब है जी? हमेशा नया नया सिलेक्शन होगा। और सेकंड का क्या मतलब है? जितना चाहते हैं उस इमेज पे सिलेक्शन कर सकते हो। तीसरे का क्या मतलब है? हाँ, सिलेक्शन को कम करने के लिए। और चौथे का क्या मतलब है? हाँ, मतलब इक्वल सिलेक्शन निकालने के लिए। तो आज भी जो अगला जो टूल पढ़ने वाले हैं ना, वही यूज है। अब क्या यूज है समझिएगा। तो जब हम लोग रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल कर रहे थे तो वह एक स्क्वायर शेप में सिलेक्शन कर रहा था, और इमेज को स्क्वायर शेप में सिलेक्शन करके कहीं मूव करा रहे थे। लेकिन जब हम लोग एलिप्टिकल मार्किंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो सर्कल में हमारा क्या होगा? सिलेक्शन होगा। जैसे हम एलिप्टिकल मार्किंग टूल पे क्लिक कर देंगे, देखो सेम वही प्रॉपर्टीज है, लेकिन इस बार जो सिलेक्शन होगा वो इमेज का कैसे होगा? हाँ, सर्कल में होगा कुछ ऐसे। और इसको अपने हिसाब से पोजीशन यहाँ सेट कर लेंगे, और इसको हम क्या करना है? अब मूव करना है। कहां से? यहां से मूव करके इस पे लाके रखना है। जब ध्यान देना, यहां से मूव करके हमको यहाँ पे लाके रखना है। तो आप बताइए, यहां से लेके यहाँ पे मूव करके रखना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? किस टूल का? जी, मूव टूल का। मूव टूल लेंगे, और मूव टूल लेने के बाद से हमें यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब देखिए, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हमारा इमेज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि ये पता ना चले कि रियल में इमेज हमने दूसरे से काट करके लगाया है, तो उसके लिए आपको फीदर ऑप्शन का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ज्यादा करना होगा। तो इस समय अगर कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी क्यों? टी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस इमेज के साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए। कंट्रोल टी का क्यों कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जब भी इमेज को रोटेट करना हो, साइज को छोटा बड़ा करना हो, तो वहां पे कंट्रोल टी करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कंट्रोल टी करके देखो यहाँ पे बढ़ा दिए, लेकिन रियल हमको पता चल रहा है कि हमने इमेज कहीं से लिया है। कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पता ना चले कि रियल हमने कहीं से मूव कराया है, लगे कि रियल हमने यहीं से निकाला इसको। तो इसके लिए हमने बताया था आपको, इसको पहले डिलीट करते हैं और फिर से इसी पे आ जाते हैं। और ये सिलेक्शन है, इसको हटाना है। श्याम बताइए, सिलेक्शन को हटाना क्या करेंगे? जी, कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा? हाँ, हट जाएगा। मतलब अगर कोई इमेज सिलेक्शन है, अगर उसको अनचेक करना है तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे। अब इस बार हम इलिप्टिकल टूल पे क्लिक करेंगे, और इस बार सिलेक्शन नहीं करेंगे, फीदर पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? फीदर। और फीदर कितना टाइम कर देते हैं हम लोग? 15 कर देते हैं। अब क्या होगा? अब इमेज हमारा आएगा तो ब्लर करके आएगा, और रियल में लगेगा कि हमारा यही निकल के आया है। तो बस हम यहाँ पे आएंगे, और आने बाद इसको क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करके, और जितना चाहिए और यहाँ पे आने के बाद से क्या करेंगे? अब अगर मान लो सिलेक्शन ज्यादा हो गया तो कम भी किया जा सकता है, यहाँ से बताया था हमने। चलिए वो भी सीखेंगे। आते हैं, मूव टूल लेते हैं और कम करा देते हैं।
ठीक है बाबू। अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल टी और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कौन कली वाला? छोड़ दे उसको, ना पढ़ाएं। हाँ अलग है क्यों नहीं, मतलब थोड़ा सा अंतर है, कुल पढ़ाना पड़ेगा ना तभी तो आएगा, नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आएगा। ठीक है बाबू, तो हमने लाके यहाँ पे क्या किया, इसको सेट कर दिया। अब इसका हमको डबल करना है, बताइए डबल करने के लिए क्या करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको डबल करना है इस इमेज को, देखिए एक और लाना है ऐसा ही, तो अल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, फिर अल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल टी। तो मैं कुछ बना के आपको ऐसे सामने बस प्रोजेक्ट के वाइज दिखा भी दे रहा हूं। क्या हुआ, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये लेयर है, अब चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इस वाले को सेलेक्ट करना है और इस वाले सेलेक्ट को मूव कराना, तो क्या करें। यह वाला जो है इमेज, इस वाली इमेज को हमको सेलेक्ट करके यहाँ पे लाना है, क्या करें। हाँ मैंने बोला था कि अगर जो लास्ट में लेयर है वही सिलेक्शन है, हम सोच रहे इसको ले जाए ना तभी नहीं जाएगा, देख लो खाली ऊपरे वाला जाएगा, ये देखो ऊपरे वाला जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जिसको मूव करना है उसका लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, तो इसको मूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे चेक करते, यह है दिख रहा ना आपको। अब यहाँ पे लाया, आप देखो मूव करा लो, तो जो लेयर सिलेक्शन है वही आपको करना होगा। अगर लेयर दूसरा सिलेक्शन है तो आप कहीं पे यहाँ पे जाओ या यहाँ पे जाओ, यही वाला जाएगा। तो लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लेयर आपको बार बार ध्यान देना होगा कि कैसे लेयर पे काम करना है। अब बताओ हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, अब इसको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं जी, सेव करके आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और मैं तरीका बताता हूँ जिससे काम आपका और आसान हो जाएगा। देखिए जब हमारा यहाँ पे लेयर बहुत सारे ओपन है और बार बार हमको याद करना पड़ रहा है, यह लेयर है ऐसे करो, यह नहीं है फिर से यहाँ पे क्लिक करो, यह लेयर है फिर से यहाँ पे क्लिक करो, यह लेयर है। तो इस कामों से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि जिसपे क्लिक करे वही सेलेक्ट हो जाए, जिसपे क्लिक करे वही सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है ऑटो सेलेक्ट, क्या है ऑटो सेलेक्ट। अब जैसे यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे तो बार बार लेयर पे नहीं जाना है, अब देखो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो समझे, मतलब बार बार आप परेशान हो जा रहे हो लेयर को सेलेक्ट करते समय, तो आप ऑटो सेलेक्ट कर दीजिए, और जब ऑटो सेलेक्ट कर दोगे तो आप जिस पे क्लिक करोगे वही लेयर सिलेक्शन होगा और वही मूव करा सकते हो। लिख लेना आप लोग, नोट कर लेना इसको। ऑटो सेलेक्ट का मतलब यह है कि जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर तुरंत क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे हमने इतना करने के बाद से हमने ऑटो सेलेक्ट को, आपकी मर्जी है चेक करो अनचेक करो, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे अपने सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जी हमने बताया आपको कैसे, या मतलब कोई पूछे
कि स्क्वायर शेप में नहीं, आपको सर्कल में किसी भी इमेज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना है, उसको मूव करना है। तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या जवाब देंगे, एलिप्टिकल मार्किंग टूल। ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो सपोज मैं सोच रहा हूं कि एक साथ कई सारा सिलेक्शन करूं, तब मतलब यह चेहरा भी सिलेक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पे यह हैंड भी सिलेक्शन करना है, यहाँ पे यह सिलेक्शन, कुछ कुछ हिस्से को सिलेक्शन करके कहीं मूव करना। ठीक है, तो आप बताइए, इसके लिए सबसे पहले यह तो है ही है, आ जाएंगे सेकेंड वाले पे, ऐड टू सिलेक्शन, और देखो मैं इतना सिलेक्शन कर दिया यह वाला। अब देखो ध्यान देना क्या होगा, ऐसे, और इसको ऊपर और मूव करा दिया। मैं बता रहा हूं कैसे एक साथ दो सिलेक्शन करते हैं, ऐसे बस। और लेने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, अब मूव टूल लेंगे तो एक साथ देखो दोनों में, समझ रहे ना। तो ऐसा कब करते हैं, जैसे मान लो कोई बैकग्राउंड है, कोई इमेज है, कुछ ऐसा हिस्सा हम चाहते हैं, जैसे मान लो यही है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड पे आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो मैं बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा यहाँ से लेना चाहता हूँ, कुछ यहाँ से लेना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा। अब इसको निकालना है, ऐसे तो निकाल सकते हैं ऐसे जी, बोलो, ऐसे सेलेक्ट कर लो। अब सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करके लेके आना है यहाँ पे, बस लाइए, और कंट्रोल टी, और इसको बड़ा कर लो। बना दिया। तो देखिए कई सारे मिक्सअप पिक्चर हैं, कुछ दो चार और पिक्चर लगा के हम अच्छे से और भी बना सकते हैं, मतलब पिक्चर मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ दोनों सिलेक्शन हो जाए, ये भी और एक यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और ऐड टू सिलेक्शन आइए। और ये जरूरी नहीं है मुझे, लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा भी चाहिए इतना। अब देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बोलो। तो यह जुड़ गया आपस में। अगर थोड़ा सा इधर ही रहता तो यह केवल आता, देखो इतना, देखो यह दोनों मूव कराएं, तो ऐसे जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये केवल यह आ रहा है ऐसे, अगर पूरा चाहिए वो ऐसे पूरा घुमा के तो उसको ऐड कर दीजिए, आ जाए। तो ये ऐड करने का ही काम करता है, और ऐसा जरूर बार बार पड़ता है, और बार बार हमको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया बताया। अब मान लो गलती से सिलेक्शन ज्यादा हो गया, तो कम करना है तो जी फिर से आएंगे, सब्ट्रैक्ट पे आएंगे, और इसको घटा देना है। देखो घट गया, इसको भी यहाँ पे घटाना है, बस ये भी घटा लेना है, ये भी घटा लेना है। ये बता रहा हूँ, ये कल सीखे थे, लेकिन फिर भी यूज करना सीख जाओ, नहीं तो आगे आपको यही घटाना बढ़ाना पड़ेगा, अब कर नहीं पाओगे। बस ये भी नहीं चाहिए ऊपर वाला, ये भी घटाना है, इतना घटा दिया, ये भी घटा दिया, गलती से आ गया सिलेक्शन, तो ऐसे हम यहाँ से आसानी तरीके घटा सकते हैं। ठीक है बाबू, अब इतना ही केवल मूव होगा, कंट्रोल टी, हो जाएगा। तो यह हमने अभी सीखा, इलिप्टिकल मार्किंग टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए, यह तो था कि कोई इमेज है, ठीक है, आप स्क्वायर शेप में कुछ कुछ स्पेस आपको सिलेक्शन करने हो, कुछ इलिप्टिकल में सिलेक्शन करने हो। लेकिन अब रहा सवाल कि सर जो हमारा इमेज है, समझना थोड़ा सा, ये जो इमेज है, अब इस इमेज के किनारे किनारे सिलेक्शन करके और किसी बैकग्राउंड पे हमको मूव करना हो, या यह जो इमेज है इसके किनारे किनारे सिलेक्शन करके इसको किसी बैकग्राउंड पे मूव करना हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब आएंगे और लेसो टूल लेंगे, मतलब एक एक करके टूल पढ़ा रहे हैं अभी आपको। टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग आज मेन है वो हमारा है इलिप्टिकल मार्किंग टूल और लेसो टूल। अब देखिए लेसो टूल करता क्या है। लेसो टूल के लिए आपका माउस का कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब माउस बहुत ही अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माउस इधर उधर कर दोगे
तो हमारा सिलेक्शन भी उधर उधर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन करने से पहले उस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब चलिए इसको हमको बैकग्राउंड में मूव करना हो, इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं और एक हम कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। इसी मूव करा दे क्या? नहीं, चलिए क्रोम पे आते हैं, नेचुरल बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है बाबू, और इसमें से कोई एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ, और इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, इमेजेस के नाम सेव हो रहा है। आ जाएंगे फोटोशॉप पे, दो बार क्लिक, डेस्कटॉप, इमेजेस, तो बहुत छोटा है। ध्यान देना, ये मान लो यही है। अब इस पे हम क्या करना, हमको इसको मूव करना है यहाँ पे। तो अगर बताइए, अगर इस सिलेक्शन का इस्तेमाल करें, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इलिप्टिकल का नहीं कर पाएंगे। अगर किनारे किनारे हमको सिलेक्शन करना है, इसके लिए हम आएंगे लैसो टूल, और भी टूल है, पढ़ाऊंगा एक एक करके, जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करना, लेकिन जो टॉपिक में है उसको पढ़ा देते हैं पहले। तो आ जाते हैं लैसो टूल। अब लैसो टूल लेते ही देखो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो जिस इमेज को आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा उसको जूम कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे। दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस से जूम होगा, और कंट्रोल प्लस माइनस से जूम आउट होगा। जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस, और जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस। कंट्रोल प्लस प्लस, और जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस। हो रहा है ना? चलिए इतना बड़ा जूम कर दिया हमने। अब जूम करने के बाद से आ जाते हैं ऊपर, और इमेज को सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए माउस का कंट्रोलिंग हमारे पास बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तब अच्छे सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए मैं अभी बस नॉर्मल सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो बस यहाँ पे पकड़ेंगे, क्या क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आराम से धीरे 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 आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। चलिए आराम से, मतलब जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें जल्दीबाजी हुआ तो सब सिलेक्शन इधर उधर हो जाए। हाँ, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, फिर से सही हम लोग कर लेंगे उसको। किनारे जितना जूम रहेगा ना सही रहेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इरेजर से। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा दूरे दूरे ले जाते रहे, और उसके बाद लास्ट में हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम लग देना पड़ेगा इसमें। और भी टूल है, तुरंत सिलेक्शन कर दूंगा, बस ये क्या करता है कैसे करता है इसका यूज बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तुरंत क्विकली सिलेक्शन करना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा सिलेक्शन लेंगे, छोड़ना नहीं है, और ऊपर की तरफ जाना है। हाँ, स्पेस से स्पेस दबा देना, हैंड टूल आ जाएगा।
और थोड़ा सा माउस को और ऊपर लेके चले जाए, ठीक है। देखो दबा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, स्पेस ऊपर कर दिया, दिख रहा है ना आपको, और लाके ऐसे जहां छोड़ना छोड़ दीजिए और ऐसे ला दीजिए। ये बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। अब थोड़ा मैं जल्दीबाजी से मैं ऐसे एक करके करके सिलेक्शन कर ले रहा हूं। अभी इरेज करूंगा मैं, कैसे इरेज करना है, बस लाऊंगा ऐसे छोड़ दूंगा। मतलब इससे भी बहुत इजी तरीके हैं, बस ये टूल मैं बता दे रहा हूं टूल कैसे काम करता है। इससे इजिली इजिली तरीके हैं, ये टूल कैसे काम करता है इसका यूज बता दे रहा हूं। चलो यहां से जल्दी जल्दी सिलेक्शन किया। अब देखो ये हमने इतना बड़ा सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन करने बाद से क्या है, गलती से हमने सिलेक्शन ये ज्यादा कर दिया है, किया है ना। क्या करोगे इसके लिए, सब्ट्रैक्ट करोगे, करोगे ना सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, क्लिक, और जितना जितना माइनस करना है आपको इसे छोड़ दोगे। हो रहा है, ये हम पढ़ाए पढ़ाए, इसका यूज मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम करता। मान लो ये ज्यादा गलती से मैंने गलती कर दिया, आप इसको क्या करेंगे माइनस, तो जितना लेके जाएंगे, तो ऐसे फिर से इसको क्या किया, इसको हटा दिया। तो मैं इसीलिए यहाँ से थोड़ा ज्यादा किया हूँ कि आपको बता सकूं कि हाँ कैसे, अगर मान लो आप गलती कर देते हो तो उसको घटाओगे कैसे, ठीक है, उसको घटाओगे कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे यह पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा कम करना है तो ऐसे करके, और यहाँ से पॉइंट को कम किया सकता है, और भी कम करना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके कम किया सकता है। तो सपोज मैं यहाँ पे यह ज्यादा कर दिया तो इसको भी कम कर सकते हो ना, कोई बात नहीं। हम इरेज करना चाहते हैं, इतना जो हिस्सा हुआ है वो इरेज कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। अब इसको हमको मूव करना है, ठीक है, यह वाला ये भी नहीं आएगा, इसके लिए आप आ जाए ऐड सिलेक्शन। अब बीच में सिलेक्शन आप क्या करिए, ऐसे सिलेक्शन ऐड कर दीजिए, इसको सिलेक्शन ऐड करना पड़ेगा हमको। पहला है, दूसरा, या बाद में हम इरेज भी कर सकते हैं, वो हट जाएगा। ये यहाँ हटाना ही पड़ेगा, इसके लिए दूसरा तरीका है। चलिए इसको मैं हटा के दिखा दूंगा कैसे हटेगा, यही चाहते हो ना, नहीं नहीं आएगा, हट जाएगा। आते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसको मूव टूल लेंगे, मूव कर लेंगे। दे दो, लोग जाएंगे सब। हाँ, फ्री फ्री ऑफ कास्ट, जो खाना खा लो। क्या करेंगे हम, इसको मूव करना चाहते, मूव टू लिया, मूव कर दिया। अब देखो हुआ क्या, जब हमने मूव किया था, देखो इतने मतलब उतना बारीकी से हमने क्या किया, सिलेक्शन नहीं किया। अब सपोज मान लो ये हिस्सा आ चुके थे, पहले क्या करेंगे, कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करके इसको छोटा करें। अब यहाँ बाहर क्लिक करते हैं। अब देखो इमेजेस जो या किनारे किनारे जो दिख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूं कि आसानी तरीके से इसको इरेज कर लूं, ठीक है, और ऐसा आपके साथ भी आएगा बार बार, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे आसान है, इरेजर दिख रहा है। अब इरेजर में कई सारी इरेजर है, तो देखो जब एक कलर का इरेज करना हो तो वहां पे ले लेते हैं मैजिक इरेजर टूल। जैसे मैजिक इरेजर टूल लेंगे और बीच में लाके क्लिक कर देंगे, हो गया क्या है, क्या किया हूं, मैजिक रेड टूल लिया हूं, क्लिक कर दिया। अब देखो ये थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे हो गया ना गायब, ऐसे फिर से यहाँ पे क्लिक, ऐसे हो रहा है। चलो और रुक जाओ, इस इमेज को और जूम करेंगे, क्या कर बताओ, एक कलर के पिक्सल को करता है वो, क्या
क्या कलर? हाई कलर कौन सा है? बैकग्राउंड वाला कलर है। क्या दिक्कत है? कपड़ा इरेज हो जाएगा। हाँ इरेज सब हो जाएगा। हाँ अंडू करना पड़ेगा, अंडू करने के लिए बताया हमने। देखो हो रहा है। तो ये तरीके हैं, तो आप लोग बहुत बारीकी से करना पड़ेगा, जूम जूम करके करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐसे इमेजेस के लिए ना इस सिलेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए, मतलब ये सिलेक्शन करने में थोड़ा सा क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब यही इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं दूसरा, तो कौन सा? इसी का पॉलीगन लैसो टू। अब पॉलीगन क्या करता है? डॉटेड डॉटेड बना देता है, और बहुत जल्दी से सिलेक्शन कर ले जाएंगे और गलतियां हमसे कम होंगी। उससे भी अच्छा है मैग्नेटिक लैसो टू। चलो तो यहाँ पे अंडू करते हैं और इसका यूज करते हैं। अंडू मतलब यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल डी कर देता है, सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका सिलेक्शन कैसे करेगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पे पॉलीगन पे क्लिक करूंगा। अब देखो इसमें डॉट बन जाएगा। क्लिक 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 क्लिक। इसमें गलती बहुत कम हो गए और छूटने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ठीक है ना यहाँ पे? तो ऐसे अंडू भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, और यहाँ पे क्लिक कर, हाँ कुछ टाइम रुक जाओगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा कुछ टाइम रुक रहा हूँ, थोड़ा कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखो इसमें इंतजार नहीं करना है, आपको क्लिक 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 करते जाना है। तो अंडू करते हैं। अब इस बार हम दोनों कंटिन्यू करते जाते हैं। ज्यादा रुक जाओगे तो काम नहीं करेगा, ध्यान देना। ही नहीं, रुक के सोचने लगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा वहीं से। मतलब क्लिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करते रहो, लेकिन खूब ज्यादा टाइम नहीं रुकना है आप लोग को। जहां सीधा वहां सीधा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताया नहीं कैसे करोगे। ऊपर करना है तो क्या करो बताओ? जी स्पेस करके ऊपर कर देंगे। देखो मान लो यहाँ पे करना ऊपर ना, ऊपर करना तो जल्दी से करके और फिर से आ जाओ, क्लिक कर दो। जल्दीबाजी से करना होगा। जितना जूम करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपको। देखो मतलब क्या हो रहा है, क्लिक क्लिक कर रहा है। अब इसको देखो सीधा लेके जा सकते हैं यहां तक ना, इसे यहां से सीधा सीधा क्लिक 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 क्लिक। मतलब माउस का कंट्रोलिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। अब इससे भी बहुत इजी बताऊंगा मैं आपको। बस इन टूल का इंट्रो करा रहा हूं, तो बस बता दे रहा हूं कैसे क्या काम करो। इस सिलेक्शन में जाके मिला देंगे। मिल गया बाबू? बोलो। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए इसको मूव करा, यह जो हमारा है, चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक बार मैनेज कर सकते। क्लिक किया, मूव करा है। अब देखो, अब कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी। अब देखिए इसमें उस इमेज में देखिए कितना फर्क है जो अभी लाए थे। ये जो इमेज है, जूम जूम हुआ ना, ये वाला जूम थोड़ा कम कर देते हैं। अब इस इमेज पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल टी, और इसको जूम आउट। और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा
ब्लर में लेके चलना है, तो आपके अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको मूव कराओगे। अब देखो ये नहीं चाहिए वाला, तो क्या करोगे आप लोग? हाँ, मैजिक इरेजर टूल, क्लिक, गायब हो जाएगा। तो देखो उस सिलेक्शन में इस सिलेक्शन में फर्क क्या था, मतलब इसमें थोड़ा सा गलतियां होने के चांसेस कम है, और पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब देखो इसी इमेज को फिर से आते हैं यहाँ पे और कंट्रोल डी कर देते हैं, और कंट्रोल डी करना फिर से आ जाते हैं किसी पे, इसी पॉलीगन पे। और देखो मैं जल्दी से कर रहा हूँ यहाँ, क्लिक 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 क्लिक, उसका भी काम कर लेगा, इतना मुझे चाहिए केवल, बस बस यह हिस्सा चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, या ऐसे नॉर्मल में यहां से लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कट करना है तो ऐसे भी कट करके निकाल सकते हैं। देखो ये फायदा होता है यहाँ से, क्योंकि क्विकली अपने माउस की कमांड से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। इतना ही चाहिए, बस क्या किया, मूव करके लाके लगा सकते हैं। समझ रहे बात है आपको ना, ये कैसे काम कर रहा है। चलो तो ये हमारा क्या था, पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल क्या करता है, डॉट डॉट मतलब आसानी तरीके, मतलब लिंक करते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, और आसानी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यह सारी इमेजेज है, ऐसे भी कई सारे बैकग्राउंड ओपन करिएगा, और बैकग्राउंड ओपन करने के बाद उस इमेजेज मूव कराइएगा, आप मूव करा के देखिएगा, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लेसो टूल, और सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्यूब सिलेक्शन और मैजिक वन टूल, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोशॉप में इन्हीं दोनों टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है